थोड़ा सा पानी आता है, इसमें चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं खाई आइलैंड। तो ये लास्ट स्पॉट है और यहाँ पर हमें फ्रूट सर्व करेंगे, वाटरमेलन। तो बलून हमें यहीं मिलेंगे। तभी फ़ोटो खींच लेते हैं। पत्थर बहुत है यार यहाँ पर, यहाँ चुभ रहे हैं। हाँ यहाँ चुभ भी रहे हैं बहुत पत्थर। खाएंगे, काटते हैं, केकड़े भी हैं यहाँ पर। बैठना मत फिर। केकड़े बहुत हैं। क्या था? बड़े पता नहीं अजीब अजीब प्राणी हैं। पानी में नहीं जाना। ये जो जेली जेली सा दिख रहा है ना, ये जेली फिश है यार। मैं फिसल के गिर गया यार। शुक्र है मैं पानी के अंदर नहीं गया। शिट। क्या लगी? खून आ रहा है। क्या? खून। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर है जेली फिश। कहाँ है? ये रही जेली फिश। हाँ हाँ। और इधर ये देखो, ये रखना मत पैर। ये शिट, मर गई क्या? पता नहीं, जेली फिश आइलैंड पे ना हमको थोड़ा सा केयरफुल पड़ेगा। रॉक्स के अंदर भी केकड़े होते हैं, कीड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या है। मतलब। और जो यहाँ पे रॉक्स छोटी छोटी, ये देखो सांप जैसी वैरायटी लग रही है कोई। नहीं सांप तो नहीं है, पर मतलब थोड़ा सा डेंजरस सा है ये। हाँ, आइलैंड जो अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं ना, ध्यान रखना पड़ता है। ये वाला एरिया ना स्विमिंग के लिए या अंदर जाने के लिए सही नहीं लगा। चलो चले, अब ध्यान से चलना है वापस। नीचे कीड़े, हाँ देखते हुए चलना है। यहाँ एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो, जैसे जेट स्की। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, हमारे पास 1 घंटा था, तो हम सोचा कि हम अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना के थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। लेकिन ये आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हेलो यूट्यूबर। हेलो हेलो। ये है बैलून। यहाँ फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट्स एंड स्नैक्स। तो ये स्नैक्स हैं। These are the snacks and this is one set for 2 people. Okay, thank you. ये देखो कैट्स हो रही है बीच में, बीच कैट्स। खाई नाई आइलैंड। तो ऐसे यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज आप कर सकते हो। सोविनर्स फ्रॉम खाई आइलैंड 350 बाहट, मतलब आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। स्विमिंग इज नॉट अलाउड एट लो टाइड। तो हमें केक भी मिला है। ये है जीरो वेस्ट बीच। द पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। और 1 लाख बाहट का फाइन है। 1 लाख बाहट मीन्स 2.5 lakhs in rupees। गंद नहीं फेंकना है यार। तो बीच पे आप ये भी खरीद सकते हैं। सो देयर इज़ वॉशरूम ऑल्सो। तो ये था खाई आइलैंड। अब हम फिर से स्पीड बोट में जाएंगे। तो ये लास्ट स्पॉट था। अब हमें लेकर जाएंगे वो स्पीड बोट में। टाइम वो बता देंगे कितना टाइम लगता है। तो हम पहुंच जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ड्रॉप करेंगे। और ये वाला आइलैंड इतना, हाँ ये इतना इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन ठीक है, कवर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक आइलैंड है। फोटो स्पॉट तो एक भी हमने आप एक तो दिखाई दिया। रॉकफोर्ड एरिया टू गुड है, वो मत मिस करो। उसके लिए मुझे ये वर्थ लगा आना, बट वहाँ पे थोड़ा सा क्रैब्स और ये डर बहुत लगा। मैं फिसल के गिर भी गया था, क्योंकि हाँ ये तो गिर भी गए थे। काई के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, चोट भी लगी और बाकी यहाँ पे एक्टिविटी एरिया है, आप एक्टिविटीज कर सकते हो। यहाँ पे कैट, आप एनिमल लवर हो तो कैट्स ऐसी पड़ी होती है। तो ये अच्छा स्पॉट है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था इनका।
मैं इतनी फैन नहीं हूँ इतना पानी वानी की, बट अच्छा था। मुझे अच्छा लगा, बहुत मजा इकट्ठे आया। तो अच्छा है, इकट्ठे तो मजा ही आता है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है ना, तो आपको कहीं गलत जगह भी फेंक देंगे तो भी आपको मजा आएगा। तो पूरे इस जो आज का डे था, इसकी कॉस्ट हमें दोनों की पड़ी है 3100, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, एवरी फूड। 3100 will be like 7,500 or something. या कम नहीं है, बहुत है। हाँ, कम नहीं है, 2 बहुत परसेंट। पूरे दिन हमने घूम लिया इसमें। बहुत ज्यादा है ये, बट ठीक है। अगर आप थोड़ा सॉर्टेड चलना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर खुद से ड्राइव करना है तो शायद और कम पड़ जाए। मैं खुद से ड्राइव कर ही सकते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। समुंदर में ये समुंदर में नहीं, समुंदर के बीचों बीच है। समुंदर में नहीं, जैसे स्कूटी कर स्कूटी में भी नहीं जा सकते, स्कूटी पानी में नहीं चलती। बट ये थोड़ा सा सॉर्टेड है, ये ज्यादा। ये जो आइलैंड्स है ना, ये पानी के सेंटर में है। हाँ, ये तो तो आपको इनसे ये तो करना करने ही पड़ेगा। आप या तो प्राइवेट बोट करोगे तो वो तो लगा लो 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस होगी, 10-20 टाइम्स। ऑब्वियसली ये इतनी तो मिनिमम कॉस्ट आएगी अगर आप किसी से भी करते हैं, मिनिमम बता रहे। तो आप बहुत सारे ट्रैवल डेस्क पे वहाँ पर एजेंट्स होते हैं, आप किसी से भी ट्राई आउट कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपको बेस्ट प्राइस लगता है। हमने वो इंडियन फूड इंक्लूड करा दिया था, तो थोड़ा सा इस प्राइस से पड़ा है, अदरवाइज थोड़ा सा और चीप हो सकता था। और ये हमने 30-35 बोट पर्सन वाली बोट करी थी, जो कि थोड़ी सी अप जाती है। अगर आप 40-45 वाली करते हैं तो थोड़ा सा और सस्ता पड़ सकता है। 2800 या 2500 भाट तक का पड़ जाता है। 2500 आई डोंट नो, 2800 तक तो हम ले आए थे किसी को, आप 25 तक भी ट्राई कर सकते हो। चलो, अब हमें बुला रहे हैं, हम निकल रहे हैं। ओके, अगेन बैक टू बोट। 20 minutes from here, go back to the mainland, everybody. इस स्पॉट से लगेंगे सिर्फ 20 मिनट्स। तो यहाँ से ये बैंड्स देने पड़ते हैं वापस, ऐसे सबके बैंड छीन किए जाते हैं। पहुंच गए हम अपने होटल। सुबह पिकअप थोड़ा अलग अलग जैसे होटल से था। अब वापसी में इन्होंने क्या करा, रामड़ा वाले ऑलमोस्ट एक ही बस में आ गए, तो इन्होंने थोड़ा सेग्रीगेशन कर दी थोड़ी वापसी में। आज का पूरा दिन हमारा निकल गया फीफी आइलैंड में। अब हम स्विमिंग करके निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। भूख हमें बहुत लग रही है, लेकिन अभी हमारा टूर का फाइनल नहीं हुआ क्योंकि प्राइसिंग बहुत हाई है, बहुत हाई है। हम फैंटेसी फुकेट फैंटेसी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं बेस्ट प्राइस मिल जाए। हम ढूंढ रहे थे कि मॉल कहाँ पर है, ये तो पास में मॉल निकला, हमें पता ही नहीं था। इतनी मेहनत करने के बाद हमने फाइनली फैंटासी बुक कर लिया है। इतने सर्वे करे, इतना नेगोशिएशन करी, विद डिनर, विद ट्रांसफर, विद टिकट, हमने करी 1750। 1800 से नीचे कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि विदाउट डिनर 1800 उनका चार्ज है। इतनी रूंदी पिट्टे के पर पर्सन 1750 कॉस्ट है। हाँ। 1725 एग्जैक्ट उसने कर दिया हमारे लिए, लेकिन आ नहीं रहा 18 से था। नीचे कोई भी नहीं जाता, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत कम कराया, तो चलो ठीक है। अभी हम डिनर करने आए हैं बर्गर किंग। हम खा रहे हैं चिकन बर्गर। हाँ, बर्गर किंग यहाँ पर तो ऐसे ही था शुरू से, लेकिन अब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया पहले से। जब हमने लास्ट टाइम करा था, अब देखो ये इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा से 1 पर्सन का ही है ये। तो ये मॉल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रेस्टोरेंट्स है और ये इतना बड़ा हाथी है, जैसे दुबई में वो कैमल है ना, ऐसा यहाँ इन्होंने हाथी रख दिया। सेंट्रल ये है थाई फूड फेस्ट। चेक करते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। आई बिलीव अच्छा ही मिलेगा। फ्रूट जूस, तो यहाँ पर बीफ क्रोकोडाइल चिकन फोटो भी बना रखी है। दिस इज क्रोकोडाइल। ये क्या बन रहा है, व्हाट्स दिस? तो फाइनली हमने 7-Eleven से बर्गर एंड वो नूडल्स ले लिए, क्योंकि हमारा बर्गर किंग से पेट भरा नहीं था। अब हमने मॉल के बाहर ही एक स्पॉट पकड़ लिया, बैठ के मजे से खाएंगे। महंगा है, महंगा ऐसी वाली जगहों में है, लेकिन अगर आप 7-Eleven या उस पर जीते हो तो फिर बहुत चीप है। ठीक है, मतलब बहुत चीप तो नहीं है, ठीक है। टूरिज्म में भी थोड़ा सा रेट्स इनके बहुत हाई हैं। अभी जो 7-Eleven के स्टोर का जो दिखाया, तो उसका स्टाफ
बहुत ही बदतमीज़ था। उसने कॉफ़ी इतनी गंदी बनाई, मतलब सारा गुस्सा निकाल दिया, सारी आइस। पहले हमने लेस आइस बोली तो उसने कॉफ़ी इतनी सी रखी, कम दी, जान बिल्कुल के। हाफ। हमने बोला जान इसमें के कम दी। फिर आइस ही डाल दे, फिर और कुछ है तो है नहीं, तो उसने फिर बस आइस डाल दी, तो उसमें कुछ था ही नहीं, हार्डली 2-3 ड्रॉप्स कॉफ़ी थी। तो सारा गुस्सा इंडिया पे निकाल दिया उसने कि वो और एक्चुअल में इंडिया को लाइक नहीं करता। बैठ के बात करते हैं। तो 7-Eleven में हम गए थे ऑर्डर करने, और पार्थ ने थोड़ी सी अपनी स्पेशल रेसिपी बोल दी, क्योंकि ये लोग आइस भर देते हैं ग्लास में ना। अगर आप कोल्ड कॉफ़ी बोलते हो तो आइस ही भर देते हैं 60-70%। वो मतलब बाकी देशों में भी होता है ऐसे कि वो ज़्यादा आइस भर देते हैं। तो हमने बोला कि हमें लेस आइस चाहिए, लेस शुगर चाहिए और कॉफ़ी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उसने क्या करा, इतने बड़े ग्लास में इतनी सी कॉफ़ी बना कर दी। तो हमने कहा ये इतनी क्यों है? कहते हैं बिकॉज यू वांटेड लेस आइस। तो हमने कहा आइस डाल दे भाई। पी के देखी उसमें शुगर भी कम थी, तो फिर हमने कहा कि शुगर डाल दो। तो वो बंदा ना बोलने लग गया, कहता कि तुम्हें मतलब ऑर्डर तुम अपने तरीके से बनवाते हो तभी तुम्हारा ऐसा बनता है। मैंने कहा हाँ तो ठीक है ना, कस्टमर जैसा बोल रहा है तो करना ही पड़ता है, फिर क्या हो गया? तो वो कहता है दैट इज़ वाई आई डोंट लाइक इंडिया, आई डोंट लाइक इंडियंस। मैंने कहा यू डोंट लाइक इंडियंस? कहता यस आई डोंट लाइक इंडियंस। कुछ ऐसा मतलब डस्टबिन जैसा कुछ बोलने लगा था। फिर उसके बाद मैंने कहा यू डोंट वांट इंडियन टूरिस्ट? फिर कहता आई वांट इंडियन टूरिस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा रेशिज्म और इतना एग्रेशन वो सारा हमारी कॉफ़ी में डाला है उसने। और ये पटोंग नहीं, उसने बोला आई डोंट वांट इंडियंस। हाँ ऐसे ही बोला, मतलब बहुत वो सारा He was गुस्सा like- उसने कंट्री का गुस्सा हमारे हाँ। ऊपर निकाल दिया। कहता और यू डोंट अंडरस्टैंड आवर कल्चर, ये आई डोंट अंडरस्टैंड योर कल्चर। आपको हमने वो दिखा दिया स्पॉट की कौन सा 7-Eleven है। और इसका पूरा स्टाफ ही बदतमीज है। पूरा बहुत तो नहीं, बदतमीज। वो एक person नहीं, बदतमीज दूसरा है। वाला वो गोरे को भी मोटा कहता, सा I है। don't understand। बहुत ही गंदा स्टाफ 7-Eleven का कभी मैंने नहीं देखा। मैंने और फर्स्ट अभी टाइम मैं इसकी देखा, ना कंप्लेंट करने वाली फर्स्ट टाइम मैंने इतना देखा कि ऐसा हुआ है हाँ। हमारे साथ, नहीं तो कभी किसी कंट्री में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। एक छोटा सा वर्कर है जिसने ऐसे हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। बदतमीजी तो करी तो ठीक, अब हमने कहा कि शुगर डाल दे, शुगर भी नहीं डाली, अपने बकवास करना शुरू हो गया। आई डोंट लाइक इंडियंस, आई डोंट वांट टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। पता नहीं कौन सी जन्म की उसकी मतलब प्रॉब्लम हुई है या किस इंडियन ने उसका कुछ चुरा लिया, आई डोंट नो। बट बंदा बहुत ही वाहियात था। मतलब एक जगह हमें जो बुजुर्ग हैं कोई थाईलैंड के, वो हमें पानी दे रहे, दूसरी जगह इनकी जो न्यू जनरेशन है वो ऐसी है। वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी।